नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि राजस्थान हाईकोर्ट की वैकेंसीज आई हुई हैं और राजस्थान के अंदर ऐसा लग रहा है फोर्थ ग्रेड की एक बहार, एक बाढ़ सी आ गई है। जैसे ग्रेड 4 की 55,000 वैकेंसीज पहले हैं, उसके बाद में हाल ही में हाईकोर्ट के अंदर लगभग 6,000 वैकेंसी निकली है, उसके बाद में जलदायु विभाग के अंदर भी फोर्थ ग्रेड की वैकेंसीज निकली है। तो ग्रेड 4 की एक बाढ़ सी आ चुकी है। ये राजस्थान के अंदर इतना ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो चुका है, कहीं ना कहीं उसको कम करेगा और कहीं ना कहीं बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक राहत मिलेगी। विद्यार्थी बहुत लंबे समय से ये पूछ रहे थे कि सर आखिरकार ये तो बताओ कि ये हाईकोर्ट के अंदर जो ग्रेड 4 की ये जो भर्ती की जा रही है, ये किस प्रकार की जॉब प्रोफाइल है, क्या काम हमको करना पड़ेगा। तो आज हम लोग बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि आपका इसमें क्या सैलरी जो है वो रहेगी, क्या आपको काम करना पड़ेगा और आपका जो इंक्रीमेंट लगेगा वो अगला कौन सा इंक्रीमेंट लग सकता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि अभी फॉर्म चालू है हाईकोर्ट के, आप लोग जल्द ही इस फॉर्म को भर दीजिएगा। ओबीसी के सर्टिफिकेट को लेकर एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में ये आ रही है कि सर हमारे पास में पुराना है, 2015 का बना हुआ है, किसी का 2020 का बना हुआ है, किसी का 2023 का बना हुआ है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, SC ST का जो अभी सर्टिफिकेट है वो कभी कभी बना हो चल जाता है, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं आती। जनरल को जरूरत ही नहीं है ओबीसी के सर्टिफिकेट की। यहां पर जो ओबीसी के सर्टिफिकेट है उसी को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसता है। तो पहली बात तो यह है कि आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर 1 साल के दौरान नहीं बना हुआ है तो आप उसको जरूर रिन्यू करवा ही लीजिए, क्योंकि अब आजकल ज्यादा ये देखने को मिल रहा है कि ये एग्जाम से डिबार ज्यादा कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा कि एक लिस्ट हाल ही में जारी हुई थी, उस लिस्ट के अंदर लगभग 12,000 स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया गया जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे। तो मैं डरा नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि फिर कमेंट्स आप लोग बाद में करेंगे कि ये सब डराने वाले हैं, ऐसा वैसा है। मैं नोटिफिकेशन के अंदर जो लिखा हुआ है वही बात आपको कन्वे कर रहा हूं। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि पिछले 3 साल के अंदर अगर आपकी कैटेगरी वही है, मतलब नॉन क्रीमी लेयर के अंदर ही आप बिलोंग करते हैं, उसमें कैटेगरी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो जुलाई 2024 से लेकर जुलाई 2025 के बीच में आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, ऐसा हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। अब निर्देश की पालन आप लोग करते हैं कि नहीं करते, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड है कि कितना आप लोग अवेयर है। आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो फिर आप अपने सामान की स्वयं जिम्मेदारी जो है लीजिए। फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है अच्छी बात है, रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आप लोग उसकी जिम्मेदारी जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो जॉब प्रोफाइल के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ग्रेड 4 जो है आखिरकार कैसी इनकी जॉब है, क्या इनके कर्तव्य हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या वेतनमान है और आगे जाकर क्या प्रमोशन इनका हो सकता है। चलिए, सबसे पहले पदनाम की बात करें तो चतुर्थ श्रेणी है, ग्रुप डी है, जिसमें आप लोगों को चपरासी, मतलब ये एक संबोधन जो है वो नाम का संबोधन यही रहने वाला है, ये बदलेगा नहीं, वास्तविकता कभी बदलती नहीं है। लेकिन मेरे पास में एक विद्यार्थी का अभी परसों के दिन फोन आया कि सर मेरी जो है मैं बहुत लंबे समय से तैयारी कर रही हूँ, लड़की थी वो, सर पिछले 6-7 साल से मैं तैयारी कर रही हूँ लेकिन कहीं पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने कहा कि मगर आप हाई कोर्ट की तैयारी कर सकते हो। तो बोला सर कौन सी पोस्ट निकली है, मगर ग्रेड 4 की पोस्ट निकली है। तो फिर उसने कहा कि सर मुझे जो है, मेरे को ये जॉब नहीं करनी है, मुझे कोई हाई प्रोफाइल की अच्छी फर्स्ट ग्रेड से ऊपर की जॉब करनी है, या तो मैं आरएस वगैरह की इनकी जॉब करूंगी। फिर मैंने पूछा मगर आपकी फैमिली कंडीशन क्या है, कौन है, क्या आपकी फैमिली इनकम है। तो उसने कहा कि सर कोई खास फैमिली इनकम नहीं है, मेरे जो फादर हैं उनकी इनकम लगभग 8-9 हजार के आसपास में है, वो एक प्राइवेट जॉब करते हैं और मैं जो है वो तैयारी कर रही हूँ पिछले 7-8 साल से। मैंने उसको सलाह दी कि मगर आप एक बार कैसे भी करके इसमें सिलेक्शन ले लीजिए, भले ही आप ज्वाइन मत करना। जैसे ग्रेड 4 की 55,000 वैकेंसीज हैं, तो आप ये मत देखिए काम क्या है, आप ये देखिए कि आपको एक इकोनॉमिकली एक इंडिपेंडेंस मिल रही है, आर्थिक स्वतंत्रता आपको मिल रही है, जिसके बाद में आपके निर्णय बेहतर हो पाएंगे, आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि जब आपके पास में पैसा होगा तो आप अपने हिसाब से किताबें खरीद पाएंगे, अपने डिसीजंस खुद ले पाएंगे, आपके डिसीजंस किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। ये बात सत्य है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता आपका इसमें 10वीं पास होना जरूरी है और उसी लेवल के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है और बाकी नोटिफिकेशन में आप लोग देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको कितनी छूट इसमें मिल रही है, ठीक है ना। जैसे 45 वर्ष तक भी इसके अंदर छूट है, आरक्षित वर्ग को नियमानुसार इसमें छूट दी गई है। लेकिन खास बात है कि हाईकोर्ट वालों के लिए जो हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, हमारी तरफ से हिंदी, इंग्लिश, आर्ट एंड कल्चर, हिंदी इसमें 50 नंबर का आएगा, इंग्लिश 10 नंबर की और आर्ट एंड कल्चर 25 नंबर की आएगी। हमने इसके लिए 499 के अंदर एक कोर्स लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स के साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, तो आप लोग इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि आपकी जो नियुक्ति है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर होने वाली है और न्यायिक सेवा प्राधिकरण में आपकी नियुक्ति होने वाली है। तो आप लोग जरूर जो है इसमें एक बार सिलेक्शन ले लीजिएगा, भले ही आप लोग बाद में जाकर जॉब को चेंज कर लें, लेकिन एक बार के लिए आप लोग इसमें सिलेक्शन जरूर लीजिएगा। और बात यह है कि हमने इसके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की है,
ये टेस्ट सीरीज जिसकी वैल्यू 199 है वो आपको कोर्स के साथ में ही मिलेगी, अलग से परचेस करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप लोग अलग से परचेस करना चाहते हैं तो 199 के अंदर आप लोग इसको अलग से परचेस कर सकते हैं। कुल 20 पेपर आपको इसके अंदर मिलेंगे। साथ ही के अंदर पहला पेपर 13 जुलाई को लगने जा रहा है। कब लगने जा रहा है? 13 जुलाई को इसका पहला पेपर लगने के लिए जा रहा है। उसके बाद में हर संडे को सुबह 11 बजे आपका पेपर हाईकोर्ट का लगेगा, टेस्ट सीरीज का पेपर लगेगा। टॉपिक वाइज ये टेस्ट सीरीज है। इसका शेड्यूल हमने ऐप के ऊपर डाल दिया है, उस शेड्यूल को देखिएगा और अपने टॉपिक्स को तैयार करते रहिएगा और एक एक पेपर देते रहिएगा ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो जाए। तो हमारी टीम जो है वो टेस्ट सीरीज के ऊपर वर्क कर रही है, आप लोग जरूर इसका फायदा उठाइएगा। अगर आप लोग वीडियो की तैयारी करने वाले विद्यार्थी तो वीडियो के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप लोग 799 में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज आपको साथ में ही मिलेगी। अभी ऑफर प्राइस में ये कोर्स मिल रहा है आपको। आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी प्रिपेयर करने, तो हिंदी, इंग्लिश, बाकी सभी सब्जेक्ट के 2013 से लेकर 2025 तक विथ डिस्क्रिप्शन, व्याख्या सहित, और आप लोग इनका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, ये फैसिलिटी भी हमने दी है। ये सारे पेपर आपको 99 रुपीज के अंदर मिल जाएंगे। मतलब एक पेपर आपको जैसे हिंदी लेना है तो आज तक हर टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो पूरे आपको इसमें अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा आर एस बाबा दीपक सर, और ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग इसे जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आर एस बाबा दीपक सर, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले कर्तव्य और जिम्मेदारियां। बहुत से विद्यार्थियों के जहन के अंदर यह है कि उनसे झाड़ू पोछा करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है। यहां पर साफ लिखा गया है कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन कर्मचारियों से झाड़ू पोछा जैसे सफाई संबंधी कार्य नहीं कराए जाते हैं। इसके लिए अलग से सफाई कर्मचारी होते हैं। तो ये बात ध्यान रख लेना, कोई झाड़ू पोछे का काम नहीं है। आपका काम है कि वो जो कोर्ट रूम है वहां पर फाइल्स को देना। कैसे? फाइलों और दस्तावेजों का रखरखाव करना। जो भी फाइल्स वहां पर तैयार हो रही हैं, जो भी रनिंग के अंदर है या पुरानी फाइलें हैं, उनका रखरखाव, मेंटेनेंस करना, उनको अलग से सीरियल नंबर देकर उनको अलग अलग से रैक्स के अंदर जो है सेट करना। फाइलों और अन्य कागजात को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना। मतलब मान लीजिए कि एक कोर्ट रूम से दूसरे कोर्ट रूम या एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, तो वो आपको जॉब प्रोफाइल, मतलब जहां पर ज्वाइन करेंगे वहां पर एक एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा कि कितना काम वहां पर है और कैसा काम है। लेकिन काम इनमें से ही रहेगा। कोई फोटोकॉपी करवाना है, कोई फिक्स भेजना है, ये आपको वहां पर काम दिया जाएगा। कार्यालय के सामान्य साफ सफाई, मतलब जैसे टेबल वगैरह होती है जो कि रोजमर्रा के अपने काम में आती है, जैसे घर पे भी हम लोग जो पढ़ने की टेबल है उसको साफ करके बैठते हैं, ठीक उसी प्रकार से है। और रखरखाव करना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे मान लीजिए कई बार कोई भी सामान खराब हो गया है जो कि आप या फिर आपके कोई जो ऊपर अधिकारी है उनके काम में आ रहा है, तो आप जरूर उसकी मेंटेनेंस कीजिए। अपने से वरिष्ठ की दैनिक कार्यों में सहायता करना, डेली रूटीन जो वर्क है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जज होता है, वहां पर और भी कई अधिकारी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि वहां पर शॉर्ट हैंड वाले हैं या एलडीसी वगैरह हैं, उनके साथ में ही काम करना। तो वहीं पे कोर्ट रूम के अंदर आपका अपॉइंटमेंट होता है। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना। विभाग मतलब अलग अलग जो कार्य हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं या अलग अलग जो न्यायालय हैं, सेशन कोर्ट्स वगैरह हैं, वहां पर एक समन्वय स्थापित करते हुए आप जो है फाइलिंग वगैरह का काम ठीक ढंग से कर सके। तो ये जो जॉब प्रोफाइल है वो एक फाइलों और दस्तावेजों को अच्छे से मेंटेन करने की है, साथ ही के अंदर एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट वहां पर क्रिएट करने की है। यही काम आपका रहेगा। लेकिन कहीं पर भी झाड़ू पोछे का काम नहीं है, ये अपनी जहन से निकाल देना। और जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी आर्थिक स्थिति के अंदर घिरा हुआ है, उसको लगता है कि मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है और बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा है और एक मेंटल प्रेशर को कम करना है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनना है, तो आप जरूर इस जॉब को लीजिएगा। हम लोग बहुत मेहनत करवाएंगे आपको ताकि आप लोग इस जॉब के अंदर सेलेक्ट हो पाए। वेतनमान देखिए, प्रोबेशन जो अवधि है वो 2 साल की आपकी रहेगी। शुरुआत में आपको 12,400 रुपए प्रति माह मिलेंगे और जैसे प्रोबेशन कंप्लीट होता है तो 17,700 रुपए आपकी सैलरी हो जाएगी, जो कि पहुंचेगी 56,200 तक। इसके अलावा आपको डियरेंस अलाउंस जो है, मतलब महंगाई भत्ता, वो आपको मिलेगा। एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, वो आपको मिलेगा और चिकित्सा, मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी। मतलब ये मान के चलिए कि 17,000 के अंदर आप लगभग इसमें 8,000 और जोड़ दीजिए, 8,000 इसमें प्लस कर दीजिए, ठीक है, और वो आपकी मंथली सैलरी हो जाएगी। तो 8,000 अगर इसमें हम लोग ऐड कर देते तो लगभग 24,000 के आसपास आपको, 25,000 के आसपास आपको सैलरी इसके अंदर मिलेगी, ठीक है, हर महीने। और उसके बाद में धीरे धीरे आपका इंक्रीमेंट होता जाएगा और आप लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब बात यह है पदोन्नति के बारे में, प्रमोशन के बारे में। तो 4th ग्रेड कर्मचारियों को एलडीसी और यूडीसी जैसे पदों पर प्रमोट करवाया जाता है। तो आप देखिए कि आप इसको ऐसे इवेल्युएट कर सकते हैं कि 3rd ग्रेड जो टीचर्स होते हैं उनका 2nd ग्रेड पर, 2nd ग्रेड का 1st ग्रेड पर, यही प्रमोशन होता है। तो 4th ग्रेड का 3rd ग्रेड मतलब एलडीसी यूडीसी पर, पहले एलडीसी और फिर यूडीसी पर आपका प्रमोशन होता है, ठीक है ना। तो आप ये देखिए कि 5 साल के अंदर जो SC ST है उनका, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो आरक्षण है उसके हिसाब से पदोन्नति के अंदर भी आरक्षण मिलता है एज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 के अनुसार।
तो SC/ST जो है उनको लगभग 5 साल के अंदर प्रमोशन मिल जाएगा, और OBC जो है उनको लगभग 9 साल के अंदर प्रमोशन मिलेगा, है ना। ठीक है, तो अगला प्रमोशन जो है आपका LDC, और उसके बाद में UDC का प्रमोशन आपको मिलके आप जो है अगले ओहदे पर पहुंच जाएंगे। तो बात यह है कि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में और एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में है कि आपको किसी की तरफ देखना ना पड़े, सेल्फ इंडिपेंडेंट रहें और किसी भी काम को करने में आपको कोई हर्ज नहीं है, तो आप लोग जरूर इस एग्जाम को दीजिएगा और अपने जीवन के अंदर आगे बढ़िएगा, और हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। आप लोग 499 के अंदर काफी देखिए कम कॉस्ट है, और मैं कहता हूं कि जो शिक्षक आपके ऊपर मेहनत कर सकता है, आपसे बातचीत कर सकता है, आपको मेंटरशिप दे सकता है, आप उनसे जुड़िए। आपको जो आगे निकलता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप कहीं चकाचौंध के अंदर कहीं ना गुम हो जाए कि यार देखो वो कितना बड़ा टीचर है, वो इसने ऐसा कर दिया, उसके पास देखो कितनी बड़ी टीम है। लेकिन बात यह है कि आपके लिए कौन काम कर सकता है, जो आपके लिए काम करे आप उसके लिए समर्पित रहें, जो आपका सिलेक्शन करवा सके। इस विद्यार्थी मुझसे पूछते कि सर EORO में क्या सिलेक्शन रेट रही है, तो मगर रुक जाओ, अभी कुछ दिनों के अंदर हम आपको इंटरव्यू जो है वो प्रेजेंट करने वाले हैं। तो मैं जो है आप हमारी यूट्यूब की थंबनेल जो है वो देखिएगा, यूट्यूब के ऊपर जो टाइटल है ना वो देखिएगा, वेल डन इज बेटर देन वेल सेड, कहने से अच्छा है करके दिखाओ। तो वही हमारी टैगलाइन है और मैं इसी के ऊपर काम करता हूं। ज्यादा बोलता मतलब आप देखिएगा कि मैं जबरदस्ती का प्रोपागेंडा क्रिएट नहीं करता हूं, मैं अपना पढ़ाता हूं, मस्त रहता हूं। ठीक है, आप 13 जुलाई को हमारा फर्स्ट पेपर लगने जा रहा है, आप लोग जरूर इसको दीजिएगा। ठीक है, कुल 20 पेपर आपको मिलेंगे और आप लोग प्रिंट आउट उनका पेपर्स का ले सकते हैं, व्याख्या सहित आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो PDF मिलेगी उसके अंदर भी आपको सॉल्यूशन PDF, तो 2 PDF आपको मिलती है, एक तो विदाउट सॉल्यूशन, एक विद सॉल्यूशन, 2 PDF आपको मिलती है। ऐसा ये वीडियो के कोर्स के अंदर भी है, तो 799 में पूरा कोर्स है, साथ में टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, और साथ ही के अंदर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमारे टेस्ट सीरीज की हमारे एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए, RS बाबा दीपक सर। ठीक है, ओके, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, दीपक सर ऑफिशियल, RS बाबा दीपक सर, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपकी कोई भी प्रश्न हो, कैसा भी प्रश्न हो, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं बतौर एक डिसिप्लिन तरीके से, आप डिसिप्लिन तरीके से पूछिए, मैं डिसिप्लिन तरीके से अच्छा से आंसर करूंगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।